तो आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स में नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमारे सामने ये 5 नंबर्स दिए हैं, हमको इसमें ये छाट के बताना है कि कौन सा इनमें से रेशनल नंबर है और कौन सा इनमें से इरेशनल नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नंबर दिख रहा है √23। आपको अपने दिमाग में एक बात पेपर में ये याद रख के जानी है कि अंडर रूट में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। 23 ये एक प्राइम नंबर है और ये रूट के अंदर है, तो जाहिर सी बात है ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा आई। आई मीन्स इरेशनल और आर मीन्स रेशनल। याद रखिएगा कि ये जो 23 है वो एक प्राइम नंबर है और वो रूट के अंदर है। दैट्स वाई जो 23 है वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। रूट के अंदर सारे प्राइम नंबर इरेशनल होंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड करते हैं। रूट के अंदर 225 दे रखा है। रूट के अंदर 225 को देखते ही हमको पता चल गया ये 15 का स्क्वायर दे रखा है। हम यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल के 225 को नॉर्मल पोजीशन में 15 लेके आ सकते हैं। ये 9वीं क्लास के हर बच्चे को आता होगा। रूट के अंदर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 इंटू 15। ये 2 और 15 है। रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 टाइम्स होती है तो वो 1 टाइम्स बाहर आ जाती है 15। बाहर सिर्फ 15 आया और 15 क्या है, एक रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर कैसे, क्योंकि हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसके नीचे 0 नहीं है, इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे 15/1 आएगा। ये आपका आंसर। ये इरेशनल है, ये रेशनल है। अब थर्ड पार्ट जिसमें दे रखा है 0.3796 एक नंबर। ये नंबर क्या रेशनल है या रेशनल, कैसे पता लगाएं? तो ध्यान से सुनिए आप यहाँ पे कि जो भी नंबर हमारे टर्मिनेटिंग होंगे और जो भी नंबर हमारे टी फॉर टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे, वो सारे के सारे नंबर जो हमारे रेशनल होते हैं। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो जो भी नंबर हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं वो हमारे नंबर रेशनल होते हैं, और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो ये नंबर ध्यान से देखिए, ये नंबर 0.3796 यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसका यहाँ पे अंत हो चुका है, तो ये आगे बढ़ नहीं रहा है। इट मीन्स ये टर्मिनेट हो गया है, और जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर। तो ये भी क्या होगा, ये होगा एक रेशनल नंबर। अगला 7.478478। आप ध्यान से गौर कीजिए, 478 ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। पर अगर मैं यहाँ लिख दूँ ऐसे 7.478 और मैं इसके ऊपर बार लगा दूँ तो ये टर्मिनेट हो गया, बिल्कुल टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो चुका है और अपने आप को ये रिपीट कर रहा है। पर टर्मिनेट तो है ना, तो जो नंबर टर्मिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर। मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये नंबर यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये नंबर ना ही तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ना ये यहाँ ये कहीं पे डिवाइड हो नहीं रहा है। 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 ये लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और साथ में अगर मैं इस नंबर पे एक बात गौर करूँ, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ में नॉन रिपीटिंग है। यहाँ पे 10 10 10 ऐसा कुछ रिपीट तो हो नहीं रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमेशा 0 0 बढ़ता जा रहा है, तो ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, बहुत एक्सपेंड कर रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और नॉन रिपीटिंग हुआ। और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, तो साधारण सी बात है वो क्या होगा, इरेशनल। तो अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो आपका पहला और लास्ट वाला इरेशनल है, बाकी के सारे क्वेश्चन आपके क्या होंगे, रेशनल।